तो हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 लेके आए हैं, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी बताएंगे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। तो उसके कुछ 6 फॉर्मूले हैं। इसमें फॉर्मूले हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री और साइन 80 मतलब साइन 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस डिग्री आ जाएगी तुम्हारी कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। नहीं, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 72 डिग्री, दैट्स कॉल। फिर यहाँ पर 72 लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 64 डिग्री। तभी तो नेक्स्ट लिखेंगे हम थीटा। थीटा ये होना चाहिए ना, तभी तो कॉस थीटा बनेगा, या कॉट टेन थीटा है तो कॉट थीटा बनेगा। कॉट 64 डिग्री, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64। तो ये काटा, यहाँ से वन आंसर, यहाँ से भी वन आंसर। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको साफ दिख रहा है कि इसमें क्या होगा, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 42, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। फोर्थ क्वेश्चन, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 31 डिग्री मतलब कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू 0, कैंसिल। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट का। अब सेकंड क्वेश्चन शो दैट है। तो शो दैट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री और टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा मतलब इसके प्लस करने पर 90 ये हो जाएगा और इसके 90 हो जाएगा ये। तो मैंने इसको चेंज कर लिया कि टेन 90 माइनस 42 डिग्री और यहाँ पर लिखा मैंने टेन, देखो ये 67 है तो मैंने यहाँ पर लिखा 90 माइनस 67 डिग्री और इनको ऐसे ही छोड़ दिया 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। यहाँ से जब मैंने 10 को लिया तो यहाँ पर आएगा मेरा 10 नहीं आएगा, यहाँ पर चेंज हो गया। 10 90 माइनस थीटा कॉट 42 डिग्री, यहाँ पर आया कॉट 67 डिग्री, यहाँ पर आया 10 42 डिग्री, यहाँ पर आया 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हम साथ ले लेंगे कॉट 42 डिग्री और 10 42 डिग्री और यहाँ पर ले लेंगे कॉट 67 डिग्री और यहाँ पर ले लेंगे 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हमको मालूम है कि ये दोनों मिलकर भी 1 बनाते हैं और ये भी दोनों मिलकर 1 बनाएंगे, तो इक्वल टू 1। तो प्रूव्ड हो गया हमारा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखो यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके कि कॉट थीटा डॉट टेन थीटा, मैं फर्स्ट में ही बता चुका हूँ, इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक, याद रखना है ये कि साइन थीटा
और कोसेक थीटा इक्वस टू 1 और सेक कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वस टू 1। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट है हमारा कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वस टू 0। तो जब मैंने इसको लिया तो मैंने लिखा कॉस 90 माइनस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर लिखा मैंने माइनस साइन अब देखो यहाँ पर 90 माइनस 52 है, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लाना है कि ये 52 ही हो जाए, यहाँ पर भी 52 ही हो जाए, जब तो कटेगा ये साइन 90 और ये भी साइन 90, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 90 माइनस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वस टू 0। यहाँ से हुआ साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ पर हुआ साइन का उल्टा होगा कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री 0। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके वजह से 0 इक्वस टू 0। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज पर कराऊंगा मैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और जिसमें 2a एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हमको साफ मालूम है कि जब भी ये एक्यूट एंगल होता है तो वो 90 डिग्री को फॉलो करता है। तो मैंने इसको चेंज करूँगा 90 के टर्म में, तो मैंने लिखा tan 90 माइनस 2a, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस 2a, ये हो जाएगा चेंज इनटू cot, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर कितना चेंज हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री, बिल्कुल सिमिलरली, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा फाइंड क्या करना था मुझे, एक ही वैल्यू। तो मैंने पहले तो इसको कॉट लिखा और 90 माइनस 2a लिख लिया, और इसको लिखा कॉट और a माइनस जो था, कॉट से कॉट कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक। अब a को इधर भेज दो और 18 को इधर ले आओ, तो 98 हो जाएगा। 19 प्लस नहीं 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। यहाँ पर जब प्लस करोगे तो 108, यहाँ से करोगे 3a, तो a इक्वल टू 108, क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में 3, तो a इक्वल टू 3 और 6 36 डिग्री का आ जाएगा, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। हमको पता है कि tan a और cot b है, तो मैंने लिखा tan a और cot b को मैंने चेंज कर लिया tan a 90 माइनस cot b, 90 माइनस b, tan से tan कैंसिल, a इक्वल टू 90 माइनस b, माइनस के को b को इधर ले आया, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा है इफ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, और 4a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो जब एक्यूट एंगल है तो हमको साफ पता चल रहा है कि इसको भी इसी तरीके से लिखना है। तो मैंने लिखा कोसेक
इसको इसको लिखा मैंने कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्व टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल, यहाँ से बचा 90 माइनस 4a इक्व टू a माइनस 20। अब जब ये हो गया तो उसके बाद हमारा यहाँ से ये माइनस का इधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस का। तो 90 प्लस 20 इज इक्व टू, ये a है, a को यहीं छोड़ दिया, और ये माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का a। यहाँ पर हो गया 110 इक्व टू 5a। तो a इक्व टू 110 अपॉन 5, तो a इक्व टू 22। ठीक है, a इक्व टू 22 डिग्री। तो यहाँ पर 22 भी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया है कि एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक, इसका ए और बी और सी 3 एंगल है जो कि इंटीरियर एंगल है, और हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्व टू कॉस ए अपॉन 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। हमको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल ट्राइंगल है, ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए को छोड़ के ए को उधर भेज दूंगा। तो मैं लिख दूंगा बी प्लस सी इक्वस टू 180 माइनस ए। अब मैं दोनों तरफ साइन ले लूँगा, तो मैं कह दूंगा साइन इन बोथ साइड। जब मैंने बोथ साइड में ऐड कर दिया साइन को, तो लिखा साइन बी प्लस सी इक्वस टू साइन 180 माइनस ए। अब मैं लिख दूंगा कि डिवाइड बाय 2 ऑफ बोथ साइड। तो जब मैं बोथ साइड में डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, तो साइन बी प्लस सी बाय 2। या फिर एक काम करिए, पहले डिवाइड दीजिए। ठीक है, साइन को हम बाद में लगाएंगे, पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड बाय 2 ऑफ बोथ साइड, तो मैंने साइन को हटा दिया, बी प्लस सी इक्वस टू 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो जब मैंने लिखा यहाँ बी प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ पर लिखा 90 माइनस ए बाय 2। अब मैंने लिया साइन को, एड साइन ऑफ बोथ साइड फॉर बोथ साइड। तो जब साइन यहाँ पर ले लिया साइन बी प्लस सी बाय 2 और यहाँ पर ले लिया साइन 90 माइनस ए बाय 2, तो यहाँ ले लिया साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 6, तो कॉस ए बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्योंकि हमको मालूम है कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया कॉस ए बाई 2। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। इसके बाद एक आंसर और बचता है जो कि होता है हमारा 7th क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं यहाँ करा दे रहा हूँ इसको। तो 7th क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब बोला इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल बिटवीन 0 to 45। मतलब एंगल जो होनी चाहिए वो 0 से 45 के बीच में होनी चाहिए, जबकि ये क्या है उससे ऊपर है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली इनको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन की जगह पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 23 और प्लस कॉस 90 माइनस 15। ठीक है, 90 माइनस 15 नहीं देख रहा हो तो यहाँ से काट के यहाँ लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस 15। तो जब कॉस को इसमें चेंज करोगे तो कॉस 23 डिग्री प्लस इससे करोगे तो साइन 15 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा मेन आंसर। ठीक,
तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ही ख़त्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है।